जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। इकामा से रिलेटेड, इकामा फ़ीस से मुतल्लिक़ जो ताज़ा सूरत हाल है, इससे आपको अपडेट कर देंगे। इनमें ख़ास करके हमारे फ़र्दी मुसस्से वाले भाई हैं, ज़्यादातर हमारी वीडियोज़ होती ही इस टॉपिक के ऊपर हैं। हाँ, जिनके बड़े महीने हैं, आप बड़े महीने के तौर पर आप मौजूद हैं, तो आप लाज़िम है किसी कंपनी में, मुसस्से में, इसी के अराउंड में होंगे। क्योंकि बड़े महीने के तौर पर आज़ाद बंदा काम नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है मैंने भाई जो शहनस्तान में कत्ल अमल आ रहा है, मकतब माल आ रहा है, उसके बाद जवाज़त की फ़ीस है, इंश्योरेंस है, कफ़ील की हैं, तो वो तो भाई बहुत पैसे बन जाते हैं सालाना तौर पर। मैं जो कमाऊँगा इधर ही दूँगा, और घर क्या भेजना है। तो इसलिए बड़े महीने के तौर पर लोग मौजूद होते हैं फ़र्दी मुसस्से के तौर पर। और उनकी कामों की फ़ीस से रिलेटेड आप तमाम दोस्त जानते हैं, फ़ीसें बढ़ चुकी हैं। और रमज़ान तक का वैसे टाइम है, रमज़ान के बाद देखिए आगे टाइम मिलता है, नहीं तो भाई फिर ये फ़ीसें जो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, ये कन्फर्म हो जाएगी। अच्छा, अगर आप इस वक्त देखें, दो एक तो मैं अभी भी कुछ बहुत से भाई यानी कि जिनके इकामे 3 माह का तजदीद हो रहे हैं, उनके फ़ीसें बढ़कर ही आ रही हैं। और मैं ये बात अक्सर बोलता रहता हूँ कि आप जवाज़त आ जाएँ, यहाँ से आकर आप खुद भी एक दफ़ा अपनी फ़ीस कन्फर्म करवाएं। क्या आया आपकी जो फ़ीस कफ़ील बता रहा है, मिसाल के तौर पर अगर 6 माह की आपको बता रहा है वो 4800, तो आप चेक करवा लें कि आया आपकी 4800 ही आ रही है, ये कम है। अच्छा, इसमें 3 माह के जो इकामे तजदीद हो रहे हैं, बहुत से भाई करवा रखे हैं और कुछ कफ़ील नहीं कर रखे हैं और कुछ भाई करवा नहीं रहे हैं। रीज़न क्या है कि भाई इसमें वेट कर लेते हैं कुछ टाइम। देखिए यार, रमज़ान में अभी टाइम पड़ा हुआ है, तो रमज़ान तक आप कितना वेट करेंगे? इसके अराउंड में अगर आपको शूते ने पकड़ लिया, तो आपको वो इकामा एक्सपायर के मामले में डिपोर्ट भी कर सकता है, नहीं तो फ़ाइन तो हो गई। अच्छा, बहरहाल ये जो मैं आपको तफसील अभी बताने लगा हूँ, इसमें अगर आप अल्लाह ना करे कि आपका किसी भाई का इकामा एक्सपायर हो, आपने इकामा रिन्यू करवाएं, चाहे 3 माह का करवाएं, आपका अगर इकामा एक्सपायर है, हो चुका है तब, या आपका इकामा वैलिड है तब भी, भाई 13, 14 या 15 हज़ार रियाल के अराउंड में ये रकम बनती है टोटली। तो भाई ये कौन पे करेगा सालाना बेस के तौर पर? तो उसमें फिर क्या ऑप्शन है? या कहीं भी नकल कफाला है या खरूज है। तो नकल कफाला आप किसी भी कंपनी मुसस्से के अराउंड में लेकर जा सकते हैं, लेकिन डिमांड उनकी है जो किसी चीज़ में मुअल्लम है। आपके पास मिसाल के तौर पर बड़ा रुख्सा है, आपके पास मिसाल के तौर पर आप ये वेल्डिंग के कारीगर हैं, आप इस टाइप का कोई आपके पास हुनर है, आप उस अपने हुनर के हिसाब से आगे कोई शिरका ढूंढ लें, कोई मुसस्सा ढूंढ लें, उसमें नकल कफाला ले जाएं डिसाइड वगैरह करके, और वहाँ पर आपकी जो सैलरी वगैरह और जो नकल कफाले का खर्चा है और वो जो सारा डिसाइड हो जाता है। आगे वाला इकामा तो वही आपका लगाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, वो लगाकर उन्होंने आपसे काम लेना है। तो यहाँ इसमें ये है फिर कि अगर खरूज आप जाना चाहते हैं, तो खरूज की सूरत में ये है कि आपका इकामा वैलिड है तो कफील को बोलकर जा सकते हैं, वो वेल एंड गुड है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जाकर कोई भी दोबारा वीज़ा यानी कि साए खास या अमल मंजरी का भी तो यही बचे हुए हैं जिनकी फीसें कम है, तो उसके तौर पर आ सकते हैं। हाँ, अगर आपका इकामा एक्सपायर है और आप खरूज जाना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर मुश्किल है। अपना या तो 3 माह का इकामा तजदीद करवा कर खरूज लगवाएं, तो यहाँ भाई पाकिस्तानी सफारा में भी आप फाइल जमा करवा सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप नंबर मेरा साथ में चलता गया है, आपने मज़ीद कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।